नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्रणीता और आप देख रहे हैं ऑडियो पुस्तक, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। आप सबका इस नए वीडियो में दिल से स्वागत है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलिए। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी प्रेरणा देता है आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट लाने के लिए। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। इस किताब का नाम है द सीक्रेट और इसकी लेखिका है रोंडा बर्न। फाइनली वीडियो के अंत में आपके साथ एक छोटा सा किस्सा शेयर करूंगी। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस रहस्य की जो सदियों से छिपा हुआ था, लेकिन जब भी किसी ने इसे समझा और अपनाया उसने दुनिया को बदल दिया। आज का अध्याय है द सीक्रेट रिवील्ड, यानी रहस्य का उद्घाटन। इस अध्याय की शुरुआत होती है लेखिका रोंडा बर्न की जिंदगी के एक कठिन दौर से। उनकी जिंदगी बिखर रही थी। पारिवारिक उलझनें, प्रोफेशनल संघर्ष और मानसिक थकावट, सब कुछ उनके जीवन में जैसे एक भयंकर तूफान की तरह आ गया था। लेकिन ठीक उसी समय एक पुरानी किताब उनके हाथ लगी, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, और वहीं से शुरू हुआ उनका नया सफर, एक नई सोच की दिशा में। इस किताब ने उन्हें एक ऐसा सिद्धांत सिखाया जिसे उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य कहा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का नियम। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या। इस सिद्धांत के अनुसार जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप अनुभव करते हैं। मतलब आपके विचार ही आपकी हकीकत का निर्माण करते हैं। यदि आप सोचते हैं मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, तो ब्रह्मांड आपको और मौके देगा। अगर आप सोचते हैं मेरे पास पैसे की कमी है, तो ब्रह्मांड उस कमी को और बढ़ा देगा। ब्रह्मांड ये नहीं समझता कि आप क्या चाहते हैं, वो सिर्फ ये समझता है कि आप क्या सोच रहे हैं, और वो उसी विचार के अनुसार आपकी जिंदगी को ढालता है। रोंडा इस नियम को एक जिन की तरह समझाती हैं। जैसे कहानियों में जिन हर आदेश पर कहता है कि आपका हुक्म सराखों पर, वैसे ही ब्रह्मांड भी हमारे विचारों को आदेश की तरह लेता है और जवाब देता है, तथास्तु। विचार की तरंगे और उनकी शक्ति। रोंडा कहती हैं कि हमारे विचार कोई साधारण बात नहीं है। हर सोच एक तरंग है। हमारे दिमाग से निकलने वाली ये तरंगे ब्रह्मांड में फैलती हैं और ब्रह्मांड हमें वैसे ही अनुभव लौटाता है। इसलिए अगर हम डर, चिंता, दुख और क्रोध में रहते हैं तो ब्रह्मांड हमें उसी ट्यूनिंग पर और दुख देता है। लेकिन अगर हम शांति, प्रेम, विश्वास और कृतज्ञता के विचारों में रहते हैं तो हम अपने जीवन में सुख, प्रेम और अवसरों को आकर्षित करते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे रेडियो ट्यून करना। अगर आप 93.5 FM सुनना चाहते हैं तो आप उसे ट्यून करेंगे, तभी वो संगीत बजेगा। वैसे ही अगर आप सफलता की फ्रीक्वेंसी ट्यून करेंगे तो ब्रह्मांड वही अनुभव देगा। भावना विचार से भी अधिक शक्तिशाली है। रोंडा हमें बताती हैं कि केवल विचार करना पर्याप्त नहीं है, आपको अपने विचारों को महसूस करना होता है। यदि आपने ये सोचा मैं अमीर बनना चाहता हूँ, लेकिन भीतर से डर, संदेह और चिंता है, तो आप विपरीत संदेश ब्रह्मांड को भेज रहे हैं। इसलिए भावना को साफ, शक्तिशाली और सकारात्मक रखना बेहद जरूरी है। आप जो चाहते हैं उस पर विश्वास कीजिए, जैसे वो चीज पहले ही आपकी हो चुकी हो। आस्क, बिलीव और रिसीव का जादू। रोंडा बर्न इस सिद्धांत को 3 आसान चरणों में समझाती है। पहला चरण यानी मांगिए। सबसे पहले आपको स्पष्ट रूप से ये तय करना होता है कि आप क्या चाहते हैं। ब्रह्मांड को भ्रम पसंद नहीं, इसलिए आपको पूरे आत्मविश्वास के साथ उसे बताना है कि मुझे ये चाहिए। चाहे वो एक कार हो, अच्छी सेहत हो, खुशहाल रिश्ता हो या पैसे, बिना हिचकिचाए मांगिए। दूसरा चरण है विश्वास कीजिए। मांगने के बाद अगला कदम है विश्वास। विश्वास कीजिए कि आपने जो मांगा है वो आपको मिल चुका है। रोंडा यहाँ बहुत जोर देती हैं कि आपको पूरे मन, आत्मा और दिल से ये यकीन होना चाहिए कि वह चीज ब्रह्मांड ने आपकी झोली में डाल दी है, बस आपको उसे पकड़ना है।
जब आप विश्वास करते हैं तब आप उस चीज की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। और आखिरी चरण है, उस उपहार को स्वीकार कीजिए। आप जो चाहते हैं उसकी कल्पना कीजिए, उसकी खुशी को महसूस कीजिए, उसके लिए पहले से ही आभार व्यक्त कीजिए। इस चरण में आप कृतज्ञता और आनंद की ऊर्जा में रहते हैं, जो ब्रह्मांड को और अधिक देने के लिए प्रेरित करती है। इतिहास भी बताता है इस रहस्य को। रोंडा इस अध्याय में बताती है कि इतिहास के महानतम विचारक प्लेटो, न्यूटन, शेक्सपियर, लिंकन, आइंस्टीन, बुद्ध, सब ने इस रहस्य को अपने अपने ढंग से जाना और अपनाया। बुद्ध ने कहा था, हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। आइंस्टीन ने कहा, सब कुछ ऊर्जा है और हम उससे मेल खाने के लिए कंपन करते हैं। शेक्सपियर ने भी कहा, कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, हमारा सोच ही उसे बनाता है। ये सब संकेत करते हैं कि आपका दिमाग ही आपका निर्माता है। क्या ये नियम हमेशा काम करता है? कुछ लोग सोच सकते हैं, अगर सिर्फ सोचने से सब कुछ मिल सकता है तो हर कोई अमीर, स्वस्थ और खुश क्यों नहीं है? रोंडा जवाब देती है, क्योंकि अधिकतर लोग अनजाने में नकारात्मक सोच में फंसे रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके विचार कितनी गहराई से उनके जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। वो दिन भर सोचते हैं, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, मेरे पास समय नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है, और ब्रह्मांड उन्हीं विचारों को हकीकत बना देता है। इसलिए इस रहस्य को जानना ही काफी नहीं, आपको इसका सचेत और नियमित प्रयोग भी करना होगा। अभ्यास कैसे शुरू करें? रोंडा कुछ आसान अभ्यास बताती हैं जिससे आप इस सिद्धांत को अपनाना शुरू कर सकते हैं। पहला, हर दिन सुबह 5 चीजों के लिए आभार व्यक्त करें। दूसरा, अपनी चाही हुई चीज की रोज कल्पना करें, आंखें बंद करें और उसे महसूस करें। तीसरा, जब भी नकारात्मक विचार आए तुरंत उसे सकारात्मक सोच से बदल लें। उदाहरण के तौर पर, अगर आपके मन में आया मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो तुरंत सोचिए मैं हर दिन समृद्धि की ओर बढ़ रहा हूँ। निष्कर्ष, आप ही अपने भाग्य के निर्माता हैं। इस अध्याय के अंत में रोंडा कहती हैं कि आपका भविष्य आपके विचारों में है। आप जो सोचेंगे वो बनेंगे, जो महसूस करेंगे वही अनुभव करेंगे। इसलिए आपसे यही कहा जाता है कि अपनी सोच को सकारात्मक बनाइए, विश्वास रखिए, ब्रह्मांड पर भरोसा रखिए। आप सबका इस वीडियो में दिल से स्वागत करती हूँ। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस रहस्य की जो सदियों से छिपा हुआ था, लेकिन जब भी किसी ने इसे समझा और अपनाया, उसने दुनिया को बदल दिया। आज का अध्याय है द सीक्रेट मेड सिंपल, यानी रहस्य को सरलता से समझना। इस अध्याय में लेखिका हमें समझाती है कि ब्रह्मांड कैसे हमारे विचारों को सुनता है और कैसे हमारे सोचने का तरीका हमारी पूरी जिंदगी का नक्शा तय करता है। आज की कहानी में हम बात करेंगे हमारे जज्बातों की ताकत की, यानी भावनाओं की शक्ति की, जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। कितनी बार आपने सोचा है कि आप कुछ चाहते हैं लेकिन वो आपको नहीं मिला, पर कभी कभी बिना चाहे ही कुछ अच्छा मिल गया। तो इसका राज क्या है? इस रहस्य को समझने के लिए चलिए हम आज की कहानी शुरू करते हैं। द सीक्रेट किताब का 3रा अध्याय बताता है कि हमारी भावनाएं हमारी जिंदगी में क्या मायने रखती हैं और कैसे यही भावनाएं हमारे जीवन की दिशा तय करती हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत गहरे सत्य से कि आपके विचार ही आपकी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। लेकिन केवल विचार काफी नहीं होते जब तक उनके साथ भावनाएं यानी भावनात्मक ऊर्जा न जुड़ी हो। इस अध्याय में बताया गया है कि भावनाएं आपके विचारों को शक्ति देती हैं, यानी आप जो सोचते हैं अगर उसे महसूस भी करते हैं तो वो ब्रह्मांड में बहुत तीव्र संदेश भेजता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप सोचते हैं मुझे एक नई नौकरी चाहिए, लेकिन आप अंदर से डर और संदेह में जी रहे हैं कि क्या मैं काबिल हूँ, क्या मुझे नौकरी मिलेगी। उस डर और शक की भावना से ब्रह्मांड को यही संदेश मिल रहा है कि आप अभी भी अनिश्चितता में हैं, और फिर वही अनिश्चितता आपको वापस मिलती है। इसलिए भावनाएं आपके विचारों की पुष्टि करती हैं और ब्रह्मांड उसी के हिसाब से प्रतिक्रिया देता है।
इस अध्याय में एक बेहद सुंदर बात कही गई है कि भावनाएं आपके जीवन की गाइड हैं। जैसे एक नेविगेशन सिस्टम रास्ता बताता है, वैसे ही आपकी भावनाएं ये संकेत देती हैं कि आप सही दिशा में हैं या नहीं। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो समझिए कि आप ब्रह्मांड के साथ तालमेल में हैं और आपकी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में काम कर रही है। लेकिन अगर आप उदास, चिंतित या क्रोधित महसूस कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपने अपने विचारों को नकारात्मक दिशा में मोड़ दिया है। ये अध्याय एक बहुत ही सरल लेकिन ताकतवर उपकरण के बारे में बताता है, जिसे कहा गया है इमोशनल गाइडेंस सिस्टम, यानी भावनात्मक दिशा सूचक तंत्र। हर भावना एक संदेश है। अगर आप किसी इच्छा के बारे में सोचते हैं और वो सोच आपको खुश कर रही है, उत्साहित कर रही है, तो आप सही दिशा में हैं। लेकिन अगर वही सोच, कई लोग अपने जीवन में प्यार और रिश्तों को लेकर संघर्ष करते हैं। वे सोचते हैं कि शायद उनके साथ कुछ गड़बड़ है, शायद वे प्यार के लायक नहीं, या शायद उन्हें सच्चा रिश्ता कभी मिलेगा ही नहीं। लेकिन द सीक्रेट कहता है कि ये सब हमारे विचारों का परिणाम है। जिस तरह आप पैसों या स्वास्थ्य को आकर्षित कर सकते हैं, वैसे ही आप प्यार और बेहतर रिश्तों को भी अपनी जिंदगी में खींच सकते हैं। इस अध्याय में यही बताया गया है कि कैसे हमारे विचार और भावनाएं हमारे रिश्तों की दिशा तय करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ब्रह्मांड या यूनिवर्स सिर्फ हमारी वाइब्रेशन या तरंगों को सुनता है। हम जो महसूस करते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है। अगर हम अकेलापन महसूस करते हैं तो यूनिवर्स हमें और अकेलेपन के हालात भेजता है। अगर हम शिकायत करते हैं कि हमारे रिश्ते में समझ नहीं है, तो यूनिवर्स और ऐसे मौके भेजता है जहां हम खुद को गलत समझे हुए महसूस करते हैं। इसलिए अपने रिश्तों को बेहतर करने का पहला कदम है खुद से प्यार करना। हाँ, खुद से प्यार करना। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते तो आप दूसरों से भी सही तरह से प्यार नहीं कर पाएंगे। आप जिस तरह खुद को देखते हैं, वैसा ही नजरिया आप अपने रिश्तों में ले आते हैं। अगर आप खुद को आलोचना की नज़र से देखते हैं, खुद को नीचा समझते हैं, तो आप अनजाने में यही सोच और भावनाएं अपने रिश्तों में भेज रहे होते हैं। नतीजा ये होता है कि लोग आपको वैसा ही ट्रीट करने लगते हैं जैसे आप खुद को ट्रीट करते हैं। इसलिए खुद से ये सवाल पूछिए, क्या मैं खुद को पसंद करता हूँ? क्या मैं खुद को माफ कर पाया हूँ? क्या मैं अपने आप में अच्छाई देख पाता हूँ? अगर जवाब नहीं है तो आपको सबसे पहले खुद से जुड़ना होगा, खुद को स्वीकार करना होगा। एक और अहम बात जो इस अध्याय में बताई गई है वो ये कि हमें दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अक्सर हम चाहते हैं कि हमारा पार्टनर हमें ज्यादा समझे, हमारी बात सुने, हमें समय दे, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि दूसरों को बदलने की शक्ति हमारे पास नहीं है। हम सिर्फ खुद को बदल सकते हैं। जब आप अपने विचारों और भावनाओं में बदलाव लाते हैं तो आप अपने रिश्तों की ऊर्जा को बदलते हैं, और जब ऊर्जा बदलती है तो परिणाम भी बदलने लगते हैं। अगर आप अपने पार्टनर की गलतियों पर ही ध्यान देंगे तो आप उसी की ऊर्जा भेजेंगे, शिकायत, नाराजगी, गुस्सा। लेकिन अगर आप अपने पार्टनर की अच्छाई को देखें, छोटी छोटी बातों में उसकी खूबसूरती को महसूस करें, तो आप प्यार और अपनापन भेज रहे होते हैं, और यही वापस आता है। अध्याय में एक बेहद प्रेरणादायक उदाहरण दिया गया है। एक महिला ने अपने पति को हमेशा नकारात्मक नजर से देखा। उसे लगता था कि उसका पति उसका ख्याल नहीं करता, उसके कामों की कद्र नहीं करता। लेकिन जब उसने अपनी सोच बदली और हर रोज उसके अच्छे गुणों पर ध्यान देना शुरू किया, तो धीरे धीरे उसके पति का व्यवहार भी बदलने लगा। वही आदमी जो पहले चुप रहता था, अब उससे बातें करता, तारीफ करता और समय देता। ये कोई जादू नहीं था, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन था। यूनिवर्स ने उसकी नई ऊर्जा को पहचाना और उसी के अनुरूप उसे नए अनुभव दिए। इसलिए अगर आप अपने जीवन साथी, माता पिता, दोस्तों या बच्चों के साथ अपने रिश्ते सुधारना चाहते हैं, तो पहले अपने भीतर की ऊर्जा को सुधारिए। हर दिन कुछ पल निकालिए और महसूस कीजिए कि आपके जीवन में प्रेम कितना गहरा है। आप चाहें तो कल्पना कर सकते हैं कि आप और आपका प्रिय इंसान साथ बैठकर बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, एक दूसरे की परवाह कर रहे हैं। ये सब अनुभवों की तरह महसूस करें जैसे ये सच में हो रहा है। और सबसे जरूरी बात, धन्यवाद कहिए। हर रिश्ते में किसी न किसी चीज के लिए आभार व्यक्त कीजिए। धन्यवाद कि वो मेरी जिंदगी में है, धन्यवाद कि वो मेरे लिए खाना बनाते हैं, धन्यवाद कि उन्होंने मुझे एक प्यारा परिवार दिया, धन्यवाद कि हम साथ हंसते हैं। जब आप आभार की ऊर्जा में रहते हैं तो रिश्तों में चमत्कार होने लगते हैं। अध्याय में बताया गया है कि जब आप प्यार की भाषा बोलते हैं तो सामने वाला भी उसे समझने और अपनाने लगता है।
और अगर कोई रिश्ते में बहुत ज्यादा तनाव हो, कोई इंसान आपकी जिंदगी से जा चुका हो या दूरी बना चुका हो, तो भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करके रिश्ते को ठीक कर सकते हैं। याद रखिए, आपकी सोच की ताकत समय, दूरी और परिस्थिति से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। अगर आप किसी रिश्ते को फिर से पाना चाहते हैं तो उसकी सकारात्मक यादों को दोहराइए। उन हसीन पलों को याद कीजिए जब आप दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े थे। महसूस कीजिए कि वो इंसान आपके साथ है, वही स्नेह, वही अपनापन। जितना गहराई से आप इसे महसूस करेंगे, उतना ही तेज यूनिवर्स इसे आपकी जिंदगी में वापस लाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। कई बार हमें लगता है कि माफी मांगने से हमारी अहमियत कम होगी, लेकिन अध्याय में बताया गया है कि माफी मांगना और माफ करना दोनों ही शक्तिशाली भावनाएं हैं। जब आप माफ करते हैं तो आप नकारात्मक ऊर्जा को छोड़ देते हैं, आप खुद को हल्का महसूस करते हैं, और जब आप हल्का महसूस करते हैं तो आप अपने रिश्ते को नई शुरुआत देने के लिए तैयार होते हैं। हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर रिश्ता हमें कुछ न कुछ सिखाता जरूर है। और जब आप ये सीख लेते हैं कि रिश्ते सिर्फ देने का नाम है, बिना शर्त, बिना अपेक्षा, तो आपको असली प्रेम का अनुभव होता है। इसलिए अगर आज आपके जीवन में कोई ऐसा रिश्ता है जो टूट रहा है, जिसमें दर्द है, तो उसे बदलने की शक्ति आपके पास है। अपने विचार बदलिए, अपनी भावनाएं बदलिए, अपने शब्द बदलिए। यूनिवर्स को बताइए कि आप क्या चाहते हैं, न कि क्या नहीं चाहते। कहिए, मैं एक गहरा और प्यारा रिश्ता चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे समझा जाए। मैं सम्मान, स्नेह और अपनापन चाहता हूँ। और फिर उन भावनाओं को खुद महसूस करना शुरू कीजिए, जैसे कि वो सब पहले से ही आपके पास है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही कहता है कि जैसा आप सोचते और महसूस करते हैं, वैसा ही आप अनुभव करते हैं। अंत में ये अध्याय एक बेहद सुंदर वाक्य से खत्म होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते जादुई बने, तो पहले अपने भीतर उस जादू को महसूस कीजिए। आज की कहानी हमें एक और रहस्य बताती है, दिस सीक्रेट टू हेल्थ, यानी स्वास्थ्य का रहस्य। स्वस्थ शरीर सुखी जीवन की नींव होता है, लेकिन इस अध्याय में रोंडा हमें बताती है कि स्वास्थ्य सिर्फ शरीर की अवस्था नहीं है, बल्कि ये हमारे विचारों और भावनाओं का भी प्रतिबिंब है। हम जो सोचते हैं, महसूस करते हैं, वो हमारे शरीर पर सीधा असर डालता है। जब हम बार बार बीमारी के बारे में सोचते हैं, डरते हैं या चिंता करते हैं, तो हम बीमारी को और ज्यादा आकर्षित करते हैं। रोंडा बताती है कि अगर हम अच्छे स्वास्थ्य के बारे में सोचें, शरीर के ठीक होने की कल्पना करें और भावनाओं में भी उसी ऊर्जा को रखें, तो शरीर चमत्कारिक रूप से बेहतर हो सकता है। इस अध्याय की शुरुआत कुछ असाधारण कहानियों से होती है। एक महिला को कैंसर था। उसने डॉक्टर की सलाह के साथ साथ अपने दिमाग और भावनाओं को पूरी तरह से बदल दिया। उसने केवल खुश रहने वाली फिल्में देखी, खुद को हंसी में डुबो दिया और बीमारी के बारे में सोचना छोड़ दिया। उसका विश्वास था कि वो ठीक हो सकती है और कुछ ही महीनों में उसके सारे टेस्ट क्लियर हो गए। ये चमत्कार नहीं था, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का परिणाम था। रोंडा कहती है कि हमारा शरीर एक ऐसा सिस्टम है जो हमें सुनता है। जब हम कहते हैं मैं थक गया हूँ, मेरे सिर में दर्द है, मुझे लगता है मैं बीमार पड़ने वाला हूँ, तो शरीर वैसा ही प्रतिक्रिया देता है। हमारे विचारों और शब्दों में इतनी ताकत है कि वो शरीर की कोशिकाओं तक अपनी ऊर्जा पहुंचा सकते हैं। और जब हम कहते हैं मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मुझे हर दिन ताजगी और ऊर्जा मिलती है, मेरा शरीर शक्तिशाली और मजबूत है, तो वही ऊर्जा शरीर को स्वस्थ बनाने लगती है। रोंडा बर्न ने खुद भी इस सिद्धांत का उपयोग किया। जब उनके जीवन में अत्यधिक तनाव था, शरीर पर उसका असर दिखने लगा, लेकिन उन्होंने ध्यान, सकारात्मक विचारों और स्वास्थ्य पर केंद्रित इमोशंस के जरिए खुद को संतुलित किया। उनकी यही तकनीक बाद में द सीक्रेट के मूल सिद्धांतों में से एक बन गई। एक और कहानी में एक व्यक्ति को दिल की गंभीर बीमारी थी। डॉक्टरों ने उसे आराम करने और दवा लेने की सलाह दी, लेकिन उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को गंभीरता से अपनाया। वो हर दिन खुद को दौड़ते, खेलते और पूरी तरह स्वस्थ कल्पना करता। वो हर सुबह अपने शरीर को धन्यवाद देता और कहता, थैंक यू फॉर हीलिंग मी। कुछ ही हफ्तों में उसकी हालत में जबरदस्त सुधार हुआ। रोंडा कहती है, यदि आप आज किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो सबसे पहले अपने विचारों को देखिए। क्या आप हर दिन यही सोचते हैं कि मैं बहुत बीमार हूँ, मेरी हालत खराब है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा? अगर हाँ, तो आप अपनी बीमारी को और मजबूत कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये सोचने लगे कि मेरा शरीर ठीक हो रहा है, हर दिन मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ, ईश्वर और ब्रह्मांड मेरी मदद कर रहे हैं, तो वही विचार आपके शरीर की हीलिंग प्रोसेस को गति देने लगेंगे। रोंडा एक सरल तकनीक बताती है। हर सुबह उठते ही 5 मिनट तक ये सोचें और महसूस करें कि आप पूरी तरह स्वस्थ हैं। आपका शरीर हल्का, ऊर्जावान और बैलेंस्ड है। आपको किसी दवा की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके विचार ही सबसे बड़ी दवा है। और ये सिर्फ बीमारियों के लिए नहीं है, बल्कि छोटे मोटे दर्द, थकान या तनाव के लिए भी है।
हर बार जब आप कहेंगे मैं ठीक हूँ, मैं मजबूत हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, तो शरीर भी उसी भाषा को सुनेगा और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देगा। रोंडा इस अध्याय में एक और जरूरी बात कहती है, बुरे अनुभवों को बार बार दोहराना बंद करें। अगर आपने कभी कोई बीमारी झेली है तो बार बार उसका जिक्र ना करें। जब भी आप किसी को बताते हैं कि आप कितने बीमार थे या क्या क्या सहा, तो आप उस अनुभव को फिर से सक्रिय कर देते हैं। ब्रह्मांड को लगता है आप वही दोबारा चाहते हैं। तो अगर आपको स्वस्थ रहना है तो अपने शब्दों, विचारों और भावनाओं को इस तरह बनाइए कि वो स्वास्थ्य को आकर्षित करें, बीमारी को नहीं। रोंडा ने एक खास एक्सरसाइज का सुझाव भी दिया है। हर दिन एक समय निकालिए और अपने शरीर के हर हिस्से को धन्यवाद दीजिए। कहिए, धन्यवाद मेरे दिल, धन्यवाद मेरे फेफड़े, धन्यवाद मेरे हाथों और पैरों, क्योंकि वो आपके लिए लगातार काम कर रहे हैं। जब आप शरीर के प्रति कृतज्ञ होते हैं तो शरीर और ज्यादा अच्छा काम करता है। रोंडा बताती है कि कैसे एक महिला ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिर्फ अपने विचारों और ध्यान से अपनाया और अपने शरीर को कैंसर से मुक्त किया। उसने अस्पताल में रहते हुए भी कभी बीमारी के बारे में न सोचा न बात की। वो अपनी स्वस्थ शरीर की कल्पना करती रही और हर दिन यही सोचती रही कि मैं ठीक हो रही हूँ। कई लोगों को लगता है ये बातें सिर्फ कल्पना है, लेकिन रोंडा का कहना है कि यही कल्पना हमारी हकीकत बनती है। जब आप किसी चीज की इतनी गहराई से कल्पना करते हैं जैसे कि वो सच हो चुकी है, तो ब्रह्मांड उसे सच कर देता है। इस अध्याय का एक गहरा मैसेज है, बीमारी पर ध्यान मत दीजिए, स्वास्थ्य पर दीजिए। और जब तक आप पूरी तरह ठीक न हो जाए तब तक अपने मन को, भावनाओं को और विचारों को उसी ऊर्जा में बनाए रखिए। रोंडा बताती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि शारीरिक उपचार में भी पूरी तरह कारगर है। जब आप दवा के साथ साथ अपने अंदर से हीलिंग की ऊर्जा को बुलाते हैं तो शरीर कई गुना तेजी से ठीक होता है। तो अगली बार जब आपको कोई छोटी बीमारी हो जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार, तो सिर्फ दवा मत लीजिए, साथ ही खुद से कहिए कि मैं पूरी तरह ठीक हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। और देखिए शरीर कितनी जल्दी प्रतिक्रिया देता है। रोंडा बर्न ने खुद भी इस तरीके को कई बार अपनाया। जब उन्हें थकान होती या शरीर सुस्त महसूस होता तो वो अपनी भावनाओं को ऊर्जा में बदलती, खुश रहती, धन्यवाद देती और बहुत जल्दी उनका शरीर दोबारा एक्टिव हो जाता। अध्याय के अंत में रोंडा हमें याद दिलाती है, आपके शरीर की सबसे बड़ी शक्ति आपके भीतर है। कोई और आपको ठीक नहीं कर सकता जब तक आप खुद से ना कहें कि मैं ठीक हो रहा हूँ। तो अपने विचारों को, भावनाओं को और शब्दों को एक नई दिशा दीजिए। बीमारी से नहीं, स्वास्थ्य से जुड़िए, क्योंकि ब्रह्मांड वही देता है जो आप सोचते हैं, महसूस करते हैं और बोलते हैं। और यही है चैप्टर 7 का गहरा मैसेज, द सीक्रेट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का रहस्य जो आपके भीतर ही है। चैप्टर 8, द सीक्रेट टू द वर्ल्ड। इस अध्याय में बताया गया है कि दुनिया को हम कैसे देखते हैं वो पूरी तरह हमारे विचारों और विश्वासों का प्रतिबिंब है। हमारा बाहरी संसार हमारे आंतरिक विचारों से निर्मित होता है। यह अध्याय यही गूढ़ रहस्य उजागर करता है कि जैसे हम सोचते हैं वैसा ही हमें संसार दिखाई देता है। अगर हम दुनिया को समस्याओं से भरा, निराशाजनक और कठिन समझते हैं तो हमारे जीवन में वही प्रतिबिंबित होता है। लेकिन अगर हम दुनिया को प्रेम, सहयोग, अवसर और आशा से भरा मानते हैं तो हमारी वास्तविकता भी वैसी ही बन जाती है। इस अध्याय की शुरुआत इस विचार से होती है कि हम सब एक साझा ऊर्जा क्षेत्र का हिस्सा हैं और जो हम इस ऊर्जा क्षेत्र में भेजते हैं वही हमें वापस मिलता है। लेखक ये समझाते हैं कि हमारा ग्रह, हमारा समाज और हमारे आसपास की परिस्थितियां, ये सभी हमारी सामूहिक चेतना का नतीजा है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं तो हम न केवल अपना जीवन बल्कि पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। एक उदाहरण के रूप में लेखक कहती हैं कि जब वो न्यूज़ देखती थी तो उन्हें हमेशा डर, चिंता और नकारात्मकता महसूस होती थी। फिर उन्होंने निर्णय लिया कि वो केवल सकारात्मक और प्रेरणादायक न्यूज़ पर ध्यान देंगी। धीरे धीरे उन्होंने पाया कि उनके चारों तरफ की दुनिया बदलने लगी। अब उन्हें ऐसे लोग, अनुभव और अवसर मिलने लगे जो आशा, सहयोग और अच्छाई से भरे थे। ये परिवर्तन सिर्फ इसलिए आया क्योंकि उन्होंने अपने ध्यान और ऊर्जा को नकारात्मकता से हटाकर सकारात्मकता पर केंद्रित किया। इस अध्याय में ये बात भी कही गई है कि जब हम दुनिया की समस्याओं जैसे युद्ध, गरीबी, अपराध आदि पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उनसे डरते हैं या नफरत करते हैं तो हम अनजाने में उन स्थितियों को और अधिक ऊर्जा देते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार जिस पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं वो और बढ़ता है। इसलिए अगर हम इन समस्याओं के समाधान पर ध्यान केंद्रित करें जैसे शांति, समृद्धि और प्रेम, तो हम दुनिया में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। लेखिका कहती है कि अगर हम चाहते हैं कि दुनिया में अधिक शांति हो तो पहले हमें अपने भीतर शांति उत्पन्न करनी होगी। अगर हम चाहते हैं कि भूख मिटे तो पहले कृतज्ञता और साझा करने की भावना अपने भीतर जगानी होगी। दुनिया का हर परिवर्तन सबसे पहले हमारे अंदर से शुरू होता है।
एक बहुत ही प्रभावशाली भाग में लेखिका ये भी कहती हैं कि जब हम कुछ बेहतर देखना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद वो बनिए जो आप दूसरों में देखना चाहते हैं। यदि आप अधिक प्रेम चाहते हैं तो दूसरों को अधिक प्रेम दीजिए। यदि आप अधिक ईमानदारी चाहते हैं तो खुद ईमानदार बनिए। ये प्रक्रिया दुनिया को बदलने का सबसे सरल और सशक्त तरीका है। इस अध्याय में कई उदाहरण दिए गए हैं कि कैसे लोग दुनिया में बदलाव लाने के लिए अपने विचारों और दृष्टिकोण को बदला और नतीजतन बड़े पैमाने पर सकारात्मक परिवर्तन देखे। एक महिला की कहानी दी गई है जिसने पर्यावरण की चिंता छोड़कर प्रकृति की सुंदरता पर ध्यान देना शुरू किया और बाद में वो एक स्थायी जीवन शैली की प्रेरणा बन गई। लेखिका खुद इस सिद्धांत को अपनाकर बताती हैं कि जब उन्होंने अपने मन में ये विश्वास दृढ़ किया कि दुनिया एक सुंदर, करुणापैली और सहयोगी जगह है, तो उनके अनुभव भी वैसे ही हो गए। उन्हें नए मित्र मिले, नए अवसर मिले और जीवन में आनंद की एक नई लहर दौड़ गई। ये सब इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि उन्होंने अपने दृष्टिकोण को बदला। ये अध्याय हमें ये याद दिलाता है कि शिकायत करने की आदत भी नकारात्मकता को बढ़ावा देती है। जब हम लगातार शिकायत करते हैं, चाहे वो सरकार की हो, समाज की या किसी संस्था की, तो हम अपने ध्यान को समस्या पर केंद्रित कर देते हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार उसी प्रकार की और अधिक समस्याओं को आकर्षित करता है। इसके बजाय हमें समाधान की दिशा में सोचना चाहिए और ये कल्पना करनी चाहिए कि अगर सब कुछ बेहतर हो जाए तो वो कैसा होगा। लेखिका सुझाव देती है कि हमें रोज एक अभ्यास करना चाहिए। जब हम सुबह उठे तो खुद से पूछें कि मैं आज दुनिया में क्या अच्छाई देखना चाहता हूँ, और फिर दिन भर अपने शब्दों, कार्यों और विचारों में उसी अच्छाई को दर्शाने की कोशिश करें। ये छोटा सा अभ्यास न केवल हमारे जीवन को बदल सकता है, बल्कि ये दुनिया के प्रति हमारी ऊर्जा और दृष्टिकोण को भी सकारात्मक बना सकता है। ये अध्याय हमें ये भी सिखाता है कि हमें दूसरों में अच्छाई को देखना सीखना चाहिए। जब हम दूसरों को सराहते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं और उनमें अच्छाई देखते हैं, तो वो ऊर्जा उनके अंदर भी जागृत होती है। ये एक चमत्कारिक प्रक्रिया है जिसमें हम जितना अधिक अच्छाई को देखेंगे, वो उतनी ही अधिक हमें दिखाई देगी। लेखिका ये भी कहती हैं कि अगर हम न्यूज़, सोशल मीडिया या सार्वजनिक चर्चाओं में लगातार नकारात्मकता देखते हैं, तो हमें अपने इनपुट को नियंत्रित करना सीखना चाहिए। हमें अपने ध्यान और ऊर्जा की रक्षा करनी चाहिए। इसके लिए सकारात्मक साहित्य पढ़ना, प्रेरणादायक वीडियो देखना और ऐसे लोगों के साथ समय बिताना जो आशावादी हों, ये सब हमें एक नई ऊर्जा देगा। अध्याय के अंत में ये संदेश दिया गया है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम अपने भीतर परिवर्तन लाते हैं तो वो ऊर्जा पूरे विश्व में फैलती है। इसलिए हर व्यक्ति का कार्य महत्वपूर्ण है। आपकी एक सकारात्मक सोच, एक दयालु शब्द, एक विनम्र कार्य, ये सब दुनिया को बेहतर बनाने में योगदान देता है। लेखिका खुद ये अनुभव शेयर करती हैं कि जब उन्होंने अपने मन में ये विश्वास दृढ़ किया कि दुनिया एक महान स्थान है, तो उनके अनुभव भी वैसे ही हो गए। उन्हें नए मित्र मिले, नए अवसर मिले और जीवन में आनंद की एक नई लहर दौड़ गई। ये सब इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि उन्होंने अपने दृष्टिकोण को बदला। ये अध्याय हमें ये याद दिलाता है कि दुनिया को बदलने की शुरुआत हमेशा स्वयं से होती है। जब हम अपने विचारों को प्रेम, कृतज्ञता और सकारात्मकता से भर देते हैं, तो दुनिया भी वैसी ही दिखने लगती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये सबसे बड़ा रहस्य है। बाहर की दुनिया अंदर की दुनिया का प्रतिबिंब है। तो आइए, हर दिन अपने विचारों को एक नई दिशा दीजिए। दुनिया को एक सुंदर, उज्जवल और प्रेमपूर्ण स्थान मानिए और देखिए कैसे वो आपकी वास्तविकता बन जाती है। चैप्टर 9 द सीक्रेट टू हेल्थ। आज हम बात करेंगे द सीक्रेट के 9वें अध्याय की, जिसका नाम है द सीक्रेट टू हेल्थ। ये अध्याय बताता है कि कैसे हमारे विचार, भावनाएं और विश्वास हमारी शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डालते हैं। रोंडा बर्न ने इस अध्याय में कई प्रमुख उदाहरणों के माध्यम से ये दिखाया है कि अगर हम अपने मन को सही दिशा में केंद्रित करें, तो हम बड़े से बड़े रोग पर विजय पा सकते हैं। अध्याय की शुरुआत एक स्पष्ट और प्रभावित संदेश के साथ होती है। बीमारी हमारे शरीर में नहीं बल्कि हमारे मन में शुरू होती है। रोंडा बर्न का कहना है कि जब हम लगातार बीमारी के बारे में सोचते हैं, उसका डर लेकर जीते हैं या लगातार बीमारी से बचने की कोशिश करते हैं, तब हम उसी चीज को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी तरह काम करता है। आप जिसे ज्यादा सोचते हैं वही आपके पास आता है, चाहे अच्छा हो या बुरा। इसलिए रोंडा ये स्पष्ट करती हैं कि हमें अपनी ऊर्जा को स्वास्थ्य पर केंद्रित करना चाहिए, ना कि बीमारी पर। अगर आप अपने आप को स्वस्थ, मजबूत और ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करते हैं, तो आप अपने शरीर को वास्तव में उसी दिशा में ले जा रहे होते हैं। रोंडा एक महिला का उदाहरण देती हैं जिसे कैंसर था, लेकिन उसने अपने चिकित्सकों की सलाह के साथ साथ अपने मन को भी पॉजिटिव बनाए रखा। उसने कॉमेडी मूवीज देखी, खुशी में जीने की कोशिश की और कैंसर के बारे में सोचना बंद कर दिया। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी और आखिरकार वो पूरी तरह ठीक हो गई। ये सब उसके पॉजिटिव विचार और भावनाओं के कारण हुआ। रोंडा खुद बताती हैं कि जब उनके जीवन में स्ट्रेस या डर होता था, तो उन्हें भी छोटी मोटी बीमारियां घेरती थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने मन को कंट्रोल करना सीखा और हर हाल में अच्छा सोचना और महसूस करना शुरू किया, उनका शरीर स्वस्थ रहने लगा। ये उनके जीवन का एक प्रैक्टिकल अनुभव था, जिसे उन्होंने अपने रीडर्स के साथ शेयर किया।
अध्याय में ये भी बताया गया है कि हमारी भावनाएं केमिकल रिएक्शंस के रूप में हमारे शरीर में प्रभावित होती हैं। जब हम खुशी, प्रेम, आभार और शांति जैसी भावनाओं में जीते हैं, तब हमारे शरीर में अच्छे हार्मोन्स जैसे एंडोर्फिन्स और ऑक्सीटोसिन निकलते हैं, जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। जबकि स्ट्रेस, गुस्सा या नफरत से कॉर्टिसोल जैसे केमिकल्स निकलते हैं, जो शरीर को कमजोर बनाते हैं। रोंडा एक और उदाहरण देती है, एक आदमी का जिसे आर्थराइटिस था। वो लगातार दर्द में रहता था, लेकिन एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो बस खुश रहकर जिएगा। उसने रोज अपने फेवरेट म्यूजिक सुना, मजे की वीडियोस देखी और रोज खुद से कहा, मैं ठीक हो रहा हूँ। धीरे धीरे उसके दर्द कम होने लगे और कुछ महीनों बाद वो अपने पैरों पर चलने लगा। उसने सिर्फ अपनी एनर्जी पॉजिटिव जगह पर लगाई थी। रोंडा ये भी कहती है कि चिकित्सा, साइंस और पॉजिटिव सोच एक साथ चल सकती हैं। ये नहीं है कि आप डॉक्टर के पास न जाएं, बल्कि जब आप दवाई लें तो उसके प्रभाव पर पूरा विश्वास रखें। केवल दवाई ले लेना ही काफी नहीं होता जब तक आपका मन विश्वास से भरा न हो। जब आप ये महसूस करते हैं कि दवाई आपको ठीक कर रही है, तभी वो सच में अपना प्रभाव दिखाती है। इस अध्याय में रोंडा ने विजुअलाइजेशन का महत्व भी बताया है। जब आप अपने आप को स्वस्थ देखते हैं, चुस्त और फुर्तीला महसूस करते हैं, तो आपका शरीर उस अनुभव के साथ तालमेल बैठाने लगता है। हर दिन कुछ मिनट अपने लिए निकालिए, आंखें बंद करके इमेजिन करिए कि आप पूरी तरह स्वस्थ हैं, आप दौड़ रहे हैं, हंस रहे हैं, खुश हैं। ये प्रैक्टिस आपके शरीर को वास्तव में उस दिशा में ले जा सकती है। रोंडा एक छोटी लड़की का भी जिक्र करती हैं जिसे एक सीरियस बीमारी थी। उसकी माँ ने हर रात उसके लिए पॉजिटिव कहानियाँ पढ़ीं, उसके साथ हंसना और खेलना शुरू किया। लड़की ने भी बीमारी से लड़ने के बजाय खुशी में जीना शुरू कर दिया, और जैसे जैसे उसकी सोच बदली, उसकी फिजिकल हेल्थ भी बदलने लगी। डॉक्टर्स भी हैरान हो गए कि बिना किसी नए इलाज के वो लड़की ठीक कैसे हो गई। ये सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी का असर था। अध्याय के मध्य में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है। जब भी आप बीमारी के लक्षण महसूस करें, तुरंत खुद से ये कहना शुरू कर दीजिए कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। जब आप बार बार ये कहेंगे, तो आपका मन उस विचार को सच मान लेगा और शरीर उस विश्वास के अनुसार बदलने लगेगा। रोंडा खुद इस बात को मानती है कि जब भी उन्हें छोटी सी थकान या सरदर्द महसूस होती थी, वो तुरंत खुद से कहती थी, मैं एनर्जेटिक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, और कुछ ही देर में उनकी एनर्जी वापस आ जाती थी। ये उन्होंने अपने जीवन में बार बार अनुभव किया है। अध्याय में एक और महत्वपूर्ण संदेश है, मीडिया और लोगों की बातों से बचकर रहिए। जब आप लगातार बीमारियों के बारे में टीवी या न्यूज़ में सुनते हैं, जब आप लोगों से डर के बारे में बातें सुनते हैं, तो वो विचार आपके मन में बस जाते हैं। रोंडा कहती है कि हमें अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी कॉन्शियस तौर पर चुनना चाहिए। अगर आप खुद को स्वस्थ और सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों और सूचनाओं के साथ रहिए जो आपको अपलिफ्ट करें। इस अध्याय में रोंडा हमें एक डेली रूटीन का सुझाव भी देती हैं, जैसे सुबह उठकर ग्रैटिट्यूड का अभ्यास, विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव एफर्मेशंस जैसे मैं स्वस्थ हूँ, मुझे खुशी और ऊर्जा का अनुभव हो रहा है, और दिन भर अपने शरीर से प्रेम करना। रोंडा के अनुसार जब हम अपने शरीर से प्रेम करते हैं, उसे अप्रिशिएट करते हैं, तब शरीर भी हमारे लिए काम करता है। जब आप हर सेल को आभार के साथ याद करते हैं, तब वो और मजबूत होती हैं। ये एक एनर्जेटिक कम्युनिकेशन है जो मन और शरीर के बीच होती है। अध्याय के अंतिम भाग में रोंडा ये कहती हैं कि द सीक्रेट का उपयोग करके दुनिया भर में लाखों लोगों ने अपना स्वास्थ्य वापस पाया है। ये कोई जादुई गोली नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है जिसमें आप अपने विचारों, भावनाओं और विश्वासों को इस तरह प्रशिक्षित करते हैं कि वो आपके शरीर को हील करते हैं। जब आप अपने स्वास्थ्य के लिए ग्रेटफुल होते हैं, जब आप अच्छा महसूस करने का चयन करते हैं, तो आप सच में अपने आप को चेंज कर रहे होते हैं। ये पूरा अध्याय एक गहन संदेश के साथ समाप्त होता है। आपका शरीर आपके विचारों का प्रतीक है। जो आप सोचते हैं वही आपका शरीर बनाता है। तो क्यों ना आज से ही अच्छा सोचना शुरू करें, स्वस्थ रहना चुनें और द सीक्रेट के माध्यम से अपना जीवन बदल डालें। यही था चैप्टर 9 का सार, जिसमें बताया गया कि कैसे हम अपने मन के जरिए अपने शारीरिक स्वास्थ्य को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। ये संदेश हर उस व्यक्ति के लिए है जो आज किसी तकलीफ या बीमारी से गुजर रहा है। आशा है कि आप इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करेंगे और हर दिन को नए उत्साह के साथ जिएंगे। चैप्टर 10 द सीक्रेट टू लाइफ। जब हम जीवन के गूढ़ रहस्य की बात करते हैं, तो ज्यादातर लोग इसे बाहरी दुनिया में खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस अध्याय में लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि जीवन का असली रहस्य हमारे भीतर है, हमारे सोचने, महसूस करने और प्रतिक्रिया देने के तरीके में।
इस अध्याय का मूल संदेश ये है कि जीवन का रहस्य प्रेम है। प्रेम केवल एक भावना नहीं है, ये ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति है। जब हम प्रेम से काम करते हैं, प्रेम से सोचते हैं और प्रेम से प्रतिक्रिया देते हैं, तो हम अपने जीवन में ऐसी ऊर्जाओं को सक्रिय करते हैं जो चमत्कारिक परिणाम ला सकती हैं। लेखक बताते हैं कि हमारे विचार और भावनाएं जो संकेत ब्रह्मांड को भेजते हैं, वो उस भाषा की तरह होती हैं जिसमें ब्रह्मांड हमसे संवाद करता है। अगर हम डर, चिंता या क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाओं में फंसे रहते हैं, तो ब्रह्मांड भी उसी प्रकार की परिस्थितियां हमारी ओर भेजता है। लेकिन जब हम प्रेम, आभार, शांति और खुशी की भावना को प्राथमिकता देते हैं, तो वही हमारे जीवन में वापस आता है। इस अध्याय में बताया गया है कि जीवन के हर पहलू में प्रेम को प्राथमिकता देना कितना जरूरी है, चाहे वो परिवार हो, करियर, स्वास्थ्य या आत्मिक विकास हो। जब हम किसी परिस्थिति से निराश होते हैं या किसी व्यक्ति से नाराज, तो हमें उस स्थिति में भी प्रेम देखने और महसूस करने की आदत डालनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति ऑफिस में आपको नीचा दिखा रहा है, तो सामान्य प्रतिक्रिया क्रोध या गुस्सा होगी। लेकिन लेखक कहते हैं, अगर आप उस स्थिति को प्रेम से देखें, ये सोचें कि उस व्यक्ति को शायद अपने भीतर बहुत दर्द है या वो अपनी असुरक्षा से लड़ रहा है, तो आपकी ऊर्जा बदल जाएगी और यही परिवर्तन आपके अनुभव को भी बदल देगा। जीवन में प्रेम को अपनाना एक सक्रिय अभ्यास है। इसका मतलब है कि हम हर सुबह ये तय करें कि आज हम प्रेम की ऊर्जा में रहेंगे, चाहे हमारे सामने कोई भी चुनौती क्यों ना आए। ये छोटा सा संकल्प भी हमारे पूरे दिन की दिशा तय कर सकता है। लेखक कहते हैं, जिस तरह हम रेडियो पर एक निश्चित फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, उसी तरह प्रेम की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना जरूरी है। जब हम इस फ्रीक्वेंसी पर होते हैं, तो हम उसी तरह के अनुभवों, लोगों और अवसरों को आकर्षित करते हैं जो प्रेम से भरपूर होते हैं। इस अध्याय में ये भी स्पष्ट किया गया है कि प्रेम सिर्फ दूसरों को देना नहीं है, बल्कि स्वयं से प्रेम करना भी उतना ही जरूरी है। अगर हम खुद को दोषी या पर्याप्त या असफल मानते हैं, तो हम उस ऊर्जा को बाहर भेजते हैं और वही हमारे जीवन में लौट कर आता है। लेखिका रोंडा बर्न खुद बताती हैं कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में प्रेम की शक्ति को अपनाकर अपने स्वास्थ्य, करियर और संबंधों को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने महसूस किया कि जब उन्होंने प्रेम से भरकर काम करना शुरू किया, तो ब्रह्मांड ने उन्हें वैसे ही लोगों और अवसरों से जोड़ा। प्रेम में रहने का मतलब है कि आप हर परिस्थिति में कुछ अच्छा खोजने की आदत डालें। जब आपको कोई कठिनाई मिले, तो ये सोचें कि ये मुझे क्या सिखा रही है, कैसे ये अनुभव मुझे और अधिक प्रेममय बना सकता है। एक छोटा सा अभ्यास इस अध्याय में सुझाया गया है। हर सुबह आंखें बंद करके ब्रह्मांड को धन्यवाद कहें। अपने जीवन में प्रेम महसूस करें और कल्पना करें कि आप जहां भी जाएंगे, वहां प्रेम फैलाएंगे। जब हम प्रेम से सोचते हैं, तो हमारे विचार में करुणा, सहयोग और समझदारी होती है। जब हम प्रेम से बोलते हैं, तो हमारे शब्द दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें प्रेरणा देते हैं। और जब हम प्रेम से कार्य करते हैं, तो हमारे कर्म दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में योगदान देते हैं। यही जीवन का असली रहस्य है। ये अध्याय हमें याद दिलाता है कि जीवन में हर निर्णय के पीछे हम ये सोचें कि क्या मैं प्रेम से काम कर रहा हूँ या डर से। अगर उत्तर प्रेम है, तो नतीजा हमेशा सकारात्मक होगा। इस अध्याय के अंत में लेखक कहते हैं कि जीवन में जो भी आप चाहते हैं, चाहे वो समृद्धि हो, स्वास्थ्य हो, रिश्तों में मधुरता हो या आत्मिक शांति, उसका रास्ता सिर्फ प्रेम से होकर जाता है। हर सुबह, हर शाम, हर पल जब हम प्रेम की भावना में होते हैं, तो हम ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा के साथ समन्वय में होते हैं और यही ऊर्जा हमारे जीवन को आश्चर्यजनक रूप से बदल सकती है। यही है द सीक्रेट का 10वां अध्याय। जीवन का रहस्य है प्रेम। अगर हम इसे अपना लें, तो जीवन अपने सबसे सुंदर रूप में खेल उठता है। स्वास्थ्य यानी हमारे जीवन की महत्वपूर्ण पूंजी, और द सीक्रेट हमें ये सिखाती है कि कैसे हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारी आस्था हमारे शरीर की स्थिति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि स्वास्थ्य केवल शरीर से नहीं, बल्कि हमारे मन और आत्मा से जुड़ा हुआ है। हमारी सोच ही बीमारी को आमंत्रण देती है या फिर स्वास्थ्य को आकर्षित करती है। ये अध्याय एक शक्तिशाली संदेश के साथ शुरू होता है। हमेशा इस बात पर ध्यान दें कि आप क्या सोचते हैं और क्या महसूस करते हैं, क्योंकि आपके विचार ही आपकी भौतिक वास्तविकता बनाते हैं, यहाँ तक कि आपके शरीर की स्थिति भी। इस अध्याय में लेखक हमें बताता है कि यदि हम खुद को लगातार बीमार मानते हैं, तो हम उस ऊर्जा को ब्रह्मांड में भेजते हैं जो बीमारी को और बढ़ावा देती है। वहीं अगर हम खुद को पूर्ण, स्वस्थ और मजबूत मानते हैं, तो ब्रह्मांड उसी अनुसार जवाब देता है। यहाँ कुछ प्रेरणादायक उदाहरण दिए गए हैं।
एक महिला जिसे गंभीर बीमारी थी, उसने कोई दवा नहीं ली, बल्कि खुद को हंसी और पॉजिटिव विचारों से भर लिया। वो केवल हास्य फिल्में देखती थी, खुश रहने की कोशिश करती थी और मन ही मन खुद को स्वस्थ महसूस करती थी। कुछ ही हफ्तों में उसके स्वास्थ्य में चमत्कारी सुधार हुआ। इस कहानी से ये संदेश मिलता है कि मानसिक ऊर्जा कितनी शक्तिशाली होती है। लेखिका रोंडा बर्न बताती हैं कि जब हम बीमारी पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम बीमारी की ऊर्जा को बढ़ा रहे होते हैं। वहीं जब हम स्वास्थ्य, ताकत और ऊर्जा के बारे में सोचते हैं तो हम अपने शरीर में पॉजिटिव परिवर्तन ला सकते हैं। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी बीमारियों से जूझते हुए भी लोग खुद को मानसिक रूप से बेहतर सोच के जरिए स्वस्थ कर चुके हैं। लेखक के अनुसार ब्रह्मांड में कोई सीमा नहीं है और ना ही बीमारी ऐसी चीज है जिस पर जीत न जा सके। बस जरूरत है विश्वास की और उस विश्वास को लगातार बनाए रखने की। इस अध्याय में ये भी कहा गया है कि जब हम अपने शरीर के हर हिस्से को प्रेम देते हैं और उन्हें स्वस्थ महसूस कराते हैं तो वो शरीर भी हमारी इस भावना को स्वीकार करता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी के घुटनों में दर्द है और वो हर दिन घुटनों को धन्यवाद दे, ये महसूस करे कि वो पूरी तरह स्वस्थ हैं, तो धीरे धीरे शरीर उस ऊर्जा को अपनाता है। यहाँ लेखक ये भी कहते हैं कि जो व्यक्ति बीमारी में भी स्वस्थ रहने की बात करता है, ब्रह्मांड उसकी भावना को पकड़ता है और उस पर क्रिया करता है। ये ऊर्जा का सिद्धांत है, जो आप भेजते हैं वही आपको वापस मिलता है। अब हम बात करते हैं उस भूमिका की जो भावना निभाती है। जैसे ही आप अपने शरीर के लिए कृतज्ञता महसूस करने लगते हैं, वैसे ही आपकी ऊर्जा बदलती है। इस नई ऊर्जा के साथ अब अपने शरीर की मरम्मत की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। ये वैज्ञानिक भाषा में सेल्फ हीलिंग कहलाती है, लेकिन ब्रह्मांडीय भाषा में इसे ध्यान और आभार कहा गया है। रोंडा बर्न इस बात को और गहराई से समझाती हैं। मैं जब स्वस्थ रहने के बारे में सोचती हूँ तो मैं अपने शरीर में एक नए कंपन का स्तर अनुभव करती हूँ। मैं अपने आप को ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करती हूँ। ये शब्द कोई साधारण प्रेरणा नहीं है, बल्कि वो अभ्यास हैं जिन्हें लेखिका ने खुद अपने जीवन में अपनाया है। अध्याय में आगे एक और प्रेरणादायक उदाहरण है। एक व्यक्ति जो लंबे समय से चल में असमर्थ था, उसने प्रतिदिन खुद को चलते हुए देखने की कल्पना की। वो महसूस करता था कि वो दौड़ रहा है, खेल रहा है और पूरी तरह स्वस्थ है। समय के साथ उसकी ये कल्पना सच्चाई बन गई। डॉक्टर भी हैरान रह गए कि ये कैसे संभव हुआ, लेकिन उस व्यक्ति के लिए ये उसका आत्मविश्वास और विश्वास था जिसने उसे नया जीवन दिया। हमारे विचारों की शक्ति को मेडिकल साइंस भी आज मानने लगी है। प्लेसेबो इफेक्ट इस बात का उदाहरण है। जब किसी मरीज को केवल ये विश्वास दिलाया जाता है कि उसे दवा दी जा रही है, जबकि असल में वो दवा नहीं होती है, और केवल इस विश्वास के बल पर मरीज की तबीयत में सुधार होने लगता है। इस अध्याय का सार यही है, अपनी बीमारी की चर्चा करना बंद करें, उसे अपनी पहचान मत बनाइए। उसके बजाय खुद को ये कहिए, मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूरी तरह ठीक हूँ, मेरा शरीर हर दिन बेहतर हो रहा है। अगर आप खुद को दयनीय और कमजोर समझते हैं तो आप ब्रह्मांड को वही संकेत भेजते हैं। लेकिन अगर आप खुद को एक योद्धा समझते हैं जो हर परिस्थिति में जीत सकता है, तो ब्रह्मांड आपको उस सोच के अनुसार ऊर्जा लौटाता है। यहाँ रोंडा बर्न ये भी स्पष्ट करती है कि इसका ये अर्थ नहीं है कि हमें डॉक्टरों को छोड़ देना चाहिए या इलाज बंद कर देना चाहिए, बल्कि इलाज के साथ साथ मन की शक्ति का उपयोग करना जरूरी है। डॉक्टर की दवा शरीर पर काम करती है, लेकिन हमारी सोच, आत्मा और ऊर्जा पर काम करती है। जब दोनों साथ काम करें तो परिणाम चमत्कारी हो सकते हैं। एक और जरूरी पहलू है हास्य और खुशी। लेखिका बताती हैं कि जब हम हंसते हैं, खुश रहते हैं और तनाव से मुक्त रहते हैं तो हमारा शरीर प्राकृतिक रूप से हील करता है। तनाव शरीर में विष की तरह होता है, जबकि खुशी एक प्राकृतिक औषधि की तरह। और अंत में यह अध्याय हमें एक महत्वपूर्ण अभ्यास सिखाता है। रोज सुबह उठकर अपने शरीर के हर हिस्से को धन्यवाद देना। मेरे पैर धन्यवाद की तो मुझे चलाते हो, मेरी आंखें धन्यवाद की तो मुझे दुनिया दिखाती हो, मेरे फेफड़े धन्यवाद की तो मुझे जीवन देते हो। यह अभ्यास केवल कृतज्ञता का नहीं है, बल्कि ऊर्जा को सक्रिय करने का है। ब्रह्मांड उस आभार को पहचानता है और आपको उसके बदले में और अधिक स्वास्थ्य देता है। इस अध्याय का सारांश यही है कि स्वास्थ्य केवल डॉक्टर की दवा से नहीं, बल्कि हमारी सोच, हमारी भावनाओं और हमारी आस्था से भी जुड़ा है। जो व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ मानता है, वो ब्रह्मांड से स्वास्थ्य प्राप्त करता है। बीमारी केवल शरीर की अवस्था नहीं है, बल्कि वो हमारी सोच की भी उपज है। रोंडा बर्न खुद कहती हैं कि जब उन्होंने ये सीक्रेट सीखा, तब से उन्होंने अपने जीवन में बीमार पड़ना लगभग बंद कर दिया था।
जब भी उन्हें कोई हल्का लक्षण महसूस होता, वो उसी क्षण अपने विचारों को बदल देती और बीमारी रुक जाती। तो इस अध्याय की सबसे बड़ी शिक्षा यही है, खुद को कभी बीमार मत मानिए। हमेशा स्वस्थ, ऊर्जावान और पूर्ण महसूस कीजिए। ब्रह्मांड आपकी उस भावना को वास्तविकता में बदल देगा। यही है द सीक्रेट टू हेल्थ। नियमित रूप से इसका अभ्यास करें और जीवन में सारे लाभ उठाएं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही प्रेरणादायक किताबें और कहानियां सुनते रहें, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके सुझाव और प्यार ही हमें आगे बढ़ाते हैं। मैं प्रणीता आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी या किताब के साथ। तब तक के लिए सोचिए अच्छा, कीजिए अच्छा, क्योंकि रहस्य आपके ही भीतर है। धन्यवाद। ऑडियो पुस्तक के साथ जुड़े रहिए।